कभी कभी जीवन में एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया आपको गलत साबित करने में लग जाती है। लेकिन अगर आपका विश्वास अटल हो तो क्या सच में कोई आपको डिगा नहीं सकता। आज की कथा उसी अडिग विश्वास की है, माता पार्वती की। भगवान श्री राम की प्रेरणा से अब समय आ चुका था कि माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली जाए। शिवजी को स्वयं जाना था और देखना था कि पार्वती का प्रेम कितना सच्चा है। उधर हिमालय की पुत्री पार्वती घोर तपस्या में लीन थी। उनका शरीर तो वहाँ था, लेकिन मन, संकल्प और चेतना सब शिव में समर्पित थे। ऐसा लग रहा था मानो तपस्या स्वयं एक रूप लेकर बैठी हो। तभी कुछ ऋषि वहाँ पहुँचे। उन्होंने पार्वती को देखा और आश्चर्य से भर गए। इतनी कठोर तपस्या इतनी छोटी आयु में? उन्होंने स्नेह से पूछा, हे शैल कुमारी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? पार्वती कुछ क्षणों के लिए चुप रही। मन में संकोच था। उन्हें लगा अगर मैं अपना लक्ष्य बता दूं तो शायद यह मेरी बात पर हंसेंगे। लेकिन फिर उन्होंने साहस किया। धीरे से कहा, मेरा मन अब किसी की नहीं सुनता। वह एक हट पर अड़ चुका है। मुझे वही चाहिए जो शायद असंभव लगता है। ऋषियों ने उत्सुकता से पूछा, क्या चाहती हो तुम? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं केवल शिवजी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, यह कोई साधारण इच्छा नहीं है। यह तो एक ऐसा संकल्प है जो जीवन की दिशा बदल देता है। उन्होंने कहा, नारद जी के उपदेश के बाद भी तुम घर में कैसे रह पाई? यहीं से कथा में एक नया मोड़ आता है। अब स्वयं भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके पार्वती की परीक्षा लेने आते हैं। वह साधु पार्वती के सामने बैठता है और धीरे धीरे उनके मन को डिगाने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुम जिस मार्ग पर चल रही हो वह सही नहीं है। नारद के उपदेश से लोग घर गृहस्थी छोड़ देते हैं और तुम एक ऐसे व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो जो संसार से पूरी तरह अलग है। फिर वह शिवजी का वर्णन करता है, लेकिन एक अलग ही दृष्टि से। वह बिना घर के हैं, अजीब वेश धारण करते हैं, सर्पों को धारण करते हैं और भिक्षा मांगकर जीवन बिताते हैं। बताओ, ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक परीक्षा थी। फिर वह और भी आगे बढ़ता है। पहले भी उन्होंने सती से विवाह किया था और फिर उन्हें खो दिया। तुम क्यों उसी मार्ग पर चलना चाहती हो? अब यह सीधा आघात था पार्वती के विश्वास पर। फिर वह एक और प्रस्ताव रखता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा वर दिला सकता हूँ जो सुंदर है, गुणों से भरा है, जिसकी महिमा वेद भी गाते हैं। वह विष्णु हैं, बैठे हैं बैकुंठ में, हर दृष्टि से श्रेष्ठ। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। एक ओर संसार का तर्क, दूसरी ओर पार्वती का विश्वास। और तभी पार्वती मुस्कुराती हैं। यह मुस्कान साधारण नहीं थी, यह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जिसे अपने मार्ग पर पूर्ण विश्वास हो। लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के क्या कहा? क्या उन्होंने साधु की बात मान ली या अपने संकल्प पर अडिग रहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या उन्होंने पहचान लिया था कि वह साधु वास्तव में कौन है? अगले एपिसोड में पार्वती का उत्तर, जो भक्ति की परिभाषा बदल देता है। रामचरितमानस की इस दिव्य कथा को इसी प्रकार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।